नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और जैसा कि मेरे द्वारा बीपीएससी की प्रीलिम्स के बारे में बताया गया है और 3 विषयों को हम मुख्य रूप से टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इतिहास है, करंट अफेयर है और साइंस है। तो इतिहास के सीरीज में आज क्या हम लोग देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले महाजनपद काल और साथ में मगध का उत्कर्ष देखेंगे। हम लोग हर्यक वंश देखने वाले हैं, शिशुनाग वंश देखेंगे और नंदीवर्धन। ठीक है। अब बिहार कंपटीशन में देखो, बिहार कंपटीशन में अन्य जगह से क्या बेहतर होने वाला, यही बेहतर होने वाला कि बिहार कंपटीशन बिल्कुल क्या जिम्मेदार है। ठीक है, अपने शब्दों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। चलो ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इससे पूर्व क्या किया गया मेरे द्वारा। एक सेकेंड ठहर जाओ, क्या हो गया? हाँ, महाजनपद काल में देखो, महाजनपद काल में क्या हुआ इससे पूर्व देख लो। पाषाण काल हम पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा दिए हुए हैं। वैदिक काल, जिसमें उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल का भी वीडियो दे दिए। देखो, जो भी बच्चा देख रहा है हमको बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो देख रहा था, ठीक है, कम से कम क्या करो, टेलीग्राम लिंक से जुड़ोगे तभी तो वहाँ पे नोट्स वगैरह लोगे, ठीक है। और जैसे क्या होगा, एंशियंट हिस्ट्री वाला टॉपिक ख़त्म होगा तो क्या करेंगे, एक दिन पूरा कंप्लीट, 1 या 2 दिन क्या करेंगे, पूरा एमसीक्यू जो 10 ईयर का होगा, 10 साल का, वो सारा करवा देंगे, ताकि क्या हो, ये झंझट खत्म हो जाए। और जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ उस बच्चा से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर जाके देखो, ठीक है, क्योंकि बोले हैं तो तीनों चीज़ को यदि कंबाइन लेके चलोगे तभी मंजिल को हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो करंट अफेयर पे भी देख रहे हैं कि बच्चा लोग देख रहा है, व्यू आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग का काम और क्या है कि जो करंट अफेयर 71वीं बीपीएससी के प्ले लिस्ट में है ना, उसको जाके निश्चित रूप से देखो और फॉलो करो, तभी जाके क्या होगा, सक्सेस होने वाला, ठीक है। चलो, तो आज देखने वाले क्या है, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में क्या होने वाला है कि देखो, जब ऋग्वैदिक काल था तो ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन थी। और यही बहुत सारा जन क्या हो जाएगा, बाद में बहुत सारा जन क्या होगा, एक जगह मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही महाजनपद हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में तुमको देखो, महाजनपद काल का समय काल यदि पूछ ले तो 600 ईसा पूर्व बताना, ठीक है। तो छोटा छोटा जन था, बहुत सारा छोटा छोटा ऐसे करके, ठीक है। तो इस सारे जन को क्या किया गया, मिला दिया गया, किसी के द्वारा जीत लिया गया, तो फिर क्या हो गया, यही हो गया महाजनपद। देखो, महाजनपद पे इससे पूर्व में भी हम बिहार पुलिस वाले, बिहार दरोगा वाले में वीडियो डाले, मगर इसमें थोड़ा सा हम ये किए, थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिए, क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है कि वो कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछता रहता है, तो हमको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ा, ठीक है। चलो, तो कुल कितना संख्या था महाजनपद का, कुल संख्या था 16। कितना था, 16, ठीक है। उत्पत्ति का कारण पूछा जाए, उत्पत्ति का कारण, तो उत्पत्ति का कारण क्या बताओगे, लोहा। क्या होता है, लोहा। तो लोहा से क्या होता है, जब लोहा तुमको मिलता है, ठीक है, लोहा प्रयोग में आता है, तो लोहा के प्रयोग में आने से क्या होता है कि कृषि उपकरण जो होता है, कृषि उपकरण होता है ना, तो कृषि उपकरण से क्या होता है, कृषि उपकरण से कृषि करने में सहायता मिलता है। अब मान के चलो कि पहले हल से खेती करता होगा, अब क्या करने लगा, अब ट्रैक्टर चलाने लगा है, ठीक है। तो क्या हुआ, खेत को जल्दी तेजी से क्या किया जाए, जुता जाएगा, तो उससे क्या होगा कि काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेत को जूत लिया जाएगा। तो वैसे ही जब लोहा आया तो लोहा का उपकरण बना, तो कृषि में मदद मिला। युद्ध उपकरण, तलवार हो और भी कुछ हो, भाला हो, फरसा हो, वो सब क्या हो गया, बेहतरीन हो गया। अब युद्ध करना, युद्ध कला में और भी मदद मिलने लगा, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष देखेंगे, ये सारा कारण है ना। तो क्या हुआ था कि मगध को इस वजह से सबसे बड़ा ग्रेट एम्पायर बना दिया हुआ था, ठीक है। क्षेत्र विस्तार की बात करोगे तो महाजनपद का निर्माण जो होता है, क्या होता, महाजनपद का निर्माण होता, और वो किस वजह से होता है, ये लोहा का बहुत बड़ा अहम भूमिका। देखो, जितना बच्चा जुड़ा हुआ उसको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तभी क्या होगा, और भी ज़्यादा हम क्या करेंगे, और भी आगे बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। कृषि की बात करेगा तो कृषि में जुताई हुआ,
कृषि की उत्पादकता बढ़ी। देखो ये सब जरूरी है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाता था, कई बार उसका एप्लीकेशन पूछता रहता, ठीक है, तो एप्लीकेशन जरूरी है। राज्य का आर्थिक रूप से मजबूत होना, अब उत्पादकता बढ़ी, कृषि बढ़ी, तो क्या हुआ कि वहाँ पे अब उसको बेच के क्या किया, माल कमाया गया, धन कमाया, ठीक है। साथ में राजा के द्वारा क्या किया जाने लगा, अस्थाई सेना रखने लगा। अब क्या होगा, राजा को कभी वैसा आवश्यकता पड़ेगा, युद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, जाके युद्ध करेगा, क्षेत्र को विस्तार करेगा, और राजा को क्या होगा, उसका परचम और लहराएगा, उसका क्षेत्र विस्तार और होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसका वैभव और बढ़ेगा। इसका यदि जानकारी पूछ ले कि 16 महाजनपद का जानकारी किस चीज से मिलता है, तो स्रोत क्या होगा, बौद्ध का ग्रंथ है अंगुतर निकाय। क्या है, अंगुतर निकाय, तो उससे मिलता है। जैन धर्म का बात करेगा तो भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ठीक है। तो सोर्स बता दिए, तुमको बता दिए। मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का था, मगध एम्पायर भी सही है। 16 महाजनपद का उत्पन्न का क्या कारण था, तो लोहा का सबसे बड़ा अहम भूमिका था, ठीक है। चलो अब एक तरफ महाजनपद का लिख दिए हैं, जो महाजनपद था वो, और दूसरी तरफ राजधानी, ठीक है। एक एक मैप पे भी देखेंगे। शुरू में ही देखा, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था हम मैप लगाएं, क्योंकि मेरा आदत है मैप हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, आसानी रूप से चीज़ें याद रखें। पहला आते हैं काशी, तो काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी। कहाँ था, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद आता है कौशल, कौशल का राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। अयोध्या, देखो अयोध्या जो है ना, अयोध्या राम का नगरी, राम का नगरी जानता है ना। तो यहाँ पे क्या था, इक्ष्वाकु वंश के द्वारा क्या किया जाता था, राज्य किया जाता था। अंगुतर निकाय में भी क्या किया गया, कौशल के बारे में जिक्र है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंग, तो अंग कहाँ है, अंग बिहार में है। बिहार में कहाँ पे, बिहार में जो भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है ना, मुंगेर में सुनते हैं कि बूट बहुत ज़्यादा था, बूट मतलब चना हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो महाभारत में और अथर्ववेद में क्या किया गया है, अंग के बारे में जिक्र किया गया। तो समझ लो कि बिहार का इतिहास कितना ज़्यादा पुराना, ठीक है। कई बार लोगों को बिहारी बोलता तो उसको खराब लगता, बिल्कुल खराब नहीं लगना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए, हमको खुद पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है ना कि इतिहास क्या है, बिल्कुल उज्जवल था, बल्कि वर्तमान भी अब हो रहा, और भविष्य में क्या होगा, और भी बेहतरीन होगा। तो प्राउड करना है स्वयं पे। मगध, तो मगध यही है, कहाँ, इसका राजधानी कहाँ था, राजगिरी। पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, ये सब कहाँ पे है, ये सब पटना वाला एरिया में है, ठीक है। देखो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उतना ही हम इंक्लूड किए हैं। तुम्हारे एग्जाम के एक एक सवाल को हम देखें और खुद हम अटेम्प्ट किए, इसलिए हमको इतना समझ है, ठीक है। बिंबिसार और अजात शत्रु जैसा राजा हुआ कहाँ पे, मगध में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भज्जी, भज्जी यानी कि वैशाली। वैशाली का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, मिथिला और नेपाल, मिथिलांचल है ना, मधुबनी दरभंगा वाला जो एरिया है, तो उधर, और क्या उत्तरी बिहार के तरफ, तो उत्तरी बिहार के तरफ जाएगा तुमको नेपाल का बॉर्डर मिल जाएगा, ठीक है। चलो लिच्छवी, लिच्छवी जो गणराज था, तो वहाँ पे क्या होता था, गण और संघ के द्वारा क्या किया जाता था, उस एरिया को शासित किया जाता था, ठीक है। और इस गणतंत्र के बारे में बोला जाता है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र था लिच्छवी गणराज, ठीक है। तो ये इस बात को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। छेदी, तो छेदी का राजधानी कहाँ था, सोथावती, और सोथावती को ही क्या कहते थे, सुक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मल, तो मल का राजधानी कहाँ है, कुशीनगर पावा, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। आपको ये कमेंट करना है, चलो इसमें लिखा हुआ है ये कि गौतम बुद्ध जो थे तो उनका क्या हुआ था, उनका देहांत यानी कि महापरिनिर्वाण उनका क्या हुआ था, यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। वत्स, तो वत्स का राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे उदयन राजा हुआ करते थे, ठीक। और ये क्या थे, बुद्ध के समकालीन थे, तो ये समकालीन वाला शब्द याद रखना, कई बार पूछता रहता, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुरु, तो कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, दिल्ली और मेरठ वाले क्षेत्र में। और महाभारत में और वेद में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिए। देखिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनिंग का आवश्यकता नहीं, यही कारण है कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कि इसमें आपको
क्या किया था, राजधानी समानता पूछा जाता। तो इसमें झूठ मूठ को ज़्यादा दिमाग लगाना क्या होगा, बेवकूफ़ी होगा। ठीक है। पंचाल, पंचाल का राजधानी कहाँ है, अही क्षेत्र काम्पिल, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश। देख रहा है उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्र है। महाभारत में ध्रुपद राजा की बात की गई है। ध्रुपद राजा कौन है, महाभारत यदि कभी देखने का मौका मिले तो नहीं भी मिले तो एक बार जरूर देखना, अच्छा चीज़ है। ठीक है। तो महाभारत में ध्रुपद राजा रहते हैं, तो उनकी पुत्री रहती है, उसका नाम रहता है द्रौपदी। ठीक है। तो द्रौपदी के पिता कौन रहते हैं, ध्रुपद। और पांडव का क्या होता है कि पांडव का क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, द्रौपदी के साथ क्या होता है, स्वयंवर जो होता है ना, तो उसमें ये लोग भाग लेते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं मत्स्य। तो मत्स्य का राजधानी कहाँ था, विराटनगर। ये विराटनगर नेपाल वाला नहीं समझ लेना। ठीक है। ये कहाँ है, राजस्थान में है। और राजा कौन थे, विराट। कौन थे राजा, विराट। पांडव के बारे में बोला जाता है कि पांडव यहीं पे छुपे हुए थे। ठीक है। महाभारत के काल में। ठीक। नेक्स्ट आते हैं सूरसेन। तो सूरसेन का राजधानी कहाँ है, मथुरा, मथुरा है। ठीक है। और रामायण में इस बात की जिक्र की गई है। और सूरसेन जो था कि ये बौद्ध का अनुयायी था। और इस चीज़ का जानकारी कहाँ से मिलता है, इस चीज़ की जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अस्मक। तो अस्मक का राजधानी पोटिन था। ये देखिए ये जो एरिया है ना, तो ये एक लौता था जो किधर था, ये आपको साउथ इंडिया में था, दक्षिण भारत में था। ठीक है। पोटिन अस्मक का राजधानी था, कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला एरिया में क्या था, ये उपस्थित था। ठीक है। नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के मध्य में है। मैप में देखोगे ना तो ऐसे नर्मदा फिर गोदावरी, तो क्या है, नर्मदा इस तरफ है, ऐसे गोदावरी इस तरफ है। ठीक। तो इस वाला बीच वाला एरिया में क्या था कि ये अस्मक था। ठीक है। तो इसलिए ना महाराष्ट्र वाला एरिया भी क्या किए हैं, इंक्लूड इसमें है। ठीक है। अवंती, अवंती का तो नाम सुना होगा ना, सिनेमा जो देखा होगा, बाहुबली। देखो बाहुबली के बारे में बताते हैं कि बाहुबली जो वास्तव में है, तो बाहुबली किनको बोला जाता है, बाहुबली बोला जाता है गोमतेश्वर जी को। ठीक है। और ये कौन थे, ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका पुत्र थे। ठीक है। तो उन्हीं को बाहुबली बोला जाता था। तो उन्हीं के याद में क्या किया गया, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया गया कर्नाटका में, श्रवण बेलगोला में। देखो ये सब सारा चीज़ साथ में कोई नहीं बताता रहता, हमने सारा चीज़ क्या किए, अटैच कर दिए, ताकि क्या हो कि तुमको याद आसानी से हो। ठीक है। तो अवंती का राजधानी कहाँ है, उज्जैन और महेशमती। ठीक है। उसमें देखता है ना भल्लाल देव रहता है और वो बाहुबली रहता है। तो भल्लाल देव जैसा कैरेक्टर तो नहीं है, मगर भरत जरूर रहता है। ठीक है। भरत रहता है और बाहुबली रहता है, दोनों भाई रहता है। तो दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है। तो बाद में क्या होता है, बाहुबली क्या होता है, जीत जाता है। तो इससे थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, मगर भल्लाल देव जैसा कोई कैरेक्टर वास्तव में नहीं था। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। तो उन्हीं के पुत्र थे ये गोमतेश्वर, तो इन्हीं को बाहुबली बोला जाता था। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं गंधार। तो गंधार का राजधानी कहाँ था, तक्षशिला। वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ पे है। ठीक है। गंधार कला का भी निर्माण हुआ और साथ में बामियान बुद्ध मूर्ति, वर्तमान का जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, तो वहाँ पे बामियान बुद्ध मूर्ति है अफगानिस्तान में, जो कि है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। और एक कारण से ये गंधार और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, जो बोध गया का जो मंदिर है ना, तो बोध गया के मंदिर में जो बौद्ध भिक्षुक है उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि उस मंदिर का फुल्ली मेंटेनेंस और कंट्रोल किसको करना, जो बौद्ध भिक्षुक होंगे, जो बौद्ध समिति होंगे, उनके द्वारा करना। उसके अलावा उसमें क्या हो, अन्य धर्म के जो लोग हो उसमें शामिल नहीं हो। तो इस चीज़ को लेके क्या है, ये चर्चा में है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को क्या कीजिए, इस फैक्ट को याद रखिएगा। साथ ही गौतम बुद्ध के बारे में अवश्य रूप से पढ़िएगा, क्योंकि सवाल वहाँ से बनेगा। तो इसी प्रकार सवाल को, टॉपिक को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। ठीक है। कंबोज। तो कंबोज की बात की जाए तो कंबोज का राजधानी हाटक राजपुर था। और चीनी यात्री जो थे, जो चाइना है ना, चाइना, तो चाइना के एक यात्री आए हुए थे वेन सोंग, तो उनके द्वारा जिक्र किया गया था कंबोज के बारे में। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जिक्र है कंबोज के बारे में। और अशोक का कंधार वाला जो एक शिलालेख है जो द्विभाषी है, तो उसमें भी इस बात का
उल्लेख है। ठीक है, तो ये रहा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद को एक बार क्या करो, मैप पे देख लो, ताकि क्या हो कि और सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है, चलो देखो अभी बता रहे थे कंबोज, तो ये वाला एरिया कंबोज है। थोड़ा इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। कंबोज हो गया, तो ये रहा गंधार वाला एरिया, गंधार का राजधानी। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो मत्स्य विराटनगर, कहाँ, राजस्थान। सुरसेन, ठीक है, पंचाल, कुरु, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी, ठीक है, यहाँ पे रहा मगध, राजगिरी, ये रहा अंग यानी कि चंपा। ये देखो अस्मक कितना हटके है ना, तो दक्षिण में ये था, ये है अवंती जो महेशमती उज्जैनी वाला जो बात करते हैं, तो ये है। ठीक है, ये रहा छेदी, कौशला, मल्ल, वज्जी। तो इस मैप को हम इंक्लूड करवा दिया, आप मैप को देखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष। तो लोहा देखो कितना इंपॉर्टेंट था, उस लोह के वजह से क्या होता है, मगध जैसा एम्पायर का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए तो मगध की बात कीजिएगा तो मगध में थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है, बौद्ध और जैन धर्म का मानना है, बौद्ध के हिसाब से हर्यक वंश पहले आया, जैन की बात करोगे तो बृहद वंश आया, पर हमको उस चीज़ में भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया और नंद वंश आया। देखो इस चीज़ हम काहे बता रहे हैं, बीपीएससी 2000 पिछले वर्ष का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ ना, 70वां बीपीएससी का, तो उसमें जाके देख लो, प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया हुआ है कि हर्यक वंश के बाद, सॉरी, शिशुनाग वंश के बाद कौन वंश आया। देखो इतना ऐसा सवाल पूछा जाता है। क्या हुआ, वंशावली पूछा गया, कई लोगों को वंशावली तक नहीं याद रहता और लोग इस सब चीज़ को उतना नोटिस नहीं करता, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। पूछ लिया जाता तो वहाँ पे क्या होता, मुंह बात देता रहता। ठीक है, तो हर्यक वंश पहले आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। तो क्रोनोलॉजी याद रखना। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग और नंद वंश का महापद्म नंद। ठीक है, तो चलो अब मगध के बारे में देखते हैं। तो मगध का उत्कर्ष का बात करेगा तो वर्तमान में जो गंगा है, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, सोन है, ये सारा जो नदी है ना, तो इस सारा नदी क्या हुआ, मगध को वरदान के रूप में मिला। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्र होता, नदी के जो किनारा जो होता, वो वाला जो एरिया होता है, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था। इस वजह से यहाँ पे कृषि क्या होता था, कृषि होता था, बहुत अच्छा फसल होता था। तो राजा को इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आय का, राजस्व का क्या होता, वो संग्रहण करता था। तो इससे क्या हुआ कि उसका अस्थाई सेना बढ़ा, तो फिर वो युद्ध किया, क्षेत्र विस्तार किया। ठीक है, लंबे समय तक क्या कर सका, फाइट कर सका। तो ये सब कारण था क्या कि मगध के उत्कर्ष होने के कारण कृषि बढ़ा, उसका व्यापार बढ़ा। ठीक है, उसको आर्थिक संसाधन मिला, लोहे और तांबे का क्या मिला, भंडारण मिला, जिससे कि हथियार और औजार क्या हुआ, और भी उन्नत हो गया। अन्य राजाओं के, अन्य महाजनपद के मुकाबले में क्या हुआ, मगध के साथ ये सब क्या था, एक तरह से वरदान था। इस वजह से मगध क्या हुआ, एकदम पूरा अपनी ताकत के साथ क्या हुआ, वो आगे बढ़ा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था, सैन्य शक्ति में वृद्धि हुआ, शक्तिशाली राजा आया। देख ही लो, महापद्म नंद के बारे में बोला जाता, वो इतना मतलब ताकतवर राजा था ना, किसी को पकड़ उकर लें तो पूरा एकदम क्या कर दे, करस कर दे, पूरा एकदम ममोर के पूरा क्या कर दे, चूर चूर कर दिया। ठीक है, उतना मतलब शक्तिशाली राजा वो था। उसके बाद व्यापार बढ़ा, तो इस सब चीज़ से क्या हुआ कि मगध का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, तो आते हैं मगध में पहला राजवंश कौन है, पहला राजवंश है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का समय काल पूछ ले तो 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए जितना कंटेंट को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं नहीं, आधा घंटा 15 मिनट में, इतना को यदि नॉर्मली आप कहीं पे भी जाके वॉच कीजिए या पढ़िए तो आपको 1.5 से 2 घंटा टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, फिर भी आपको इतना नहीं हो पाया। क्योंकि अब एक लाइन पढ़ें कि संस्थापक बिंबिसार था 544 से 492 ईसा पूर्व, तो फिर उसके बाद इधर उधर लटर पटर झूठोर मुठोर अपना करता रहता, तो टाइम उसमें किल होता रहता। ठीक है, तो इस सब चीज़ से बचो।
कोशिश करो कि ऐसा किसी से, कोई भी हो, हम हो कोई हो, ऐसा व्यक्ति को पकड़ो जो क्या हो काम से काम रखे, आए पढ़ाए अपना क्या हो, उसके बाद अपना वो भी सटक ले। ठीक, इसमें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा लच्चर पच्चर बैठ के पता चला गपबाजी हो रहा तो वहाँ पे क्या होता, समस्या होता। एक बच्चा हमको मैसेज किया हुआ था कि इस विषय को कैसे कैसे कवर करे, तो हम बोले हैं उसको कि तुम क्या करो कि एक बार हमको या तो कॉल कर लो या मैसेज कर दो, क्योंकि बात करोगे तभी तो हमको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक बच्चा क्या हुआ, ईमेल किया हुआ था तो हम उसको रिप्लाई दे दिए। उसके बाद फिर बच्चा एक ईमेल किया हुआ था कि बीपीएससी 71वीं का कैसे तैयारी करे, तो हम तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड करिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो जाके वीडियो देखेगा तभी ना पता चलेगा। चलो, सेनानियों का उपाधि, इसके द्वारा क्या किया गया था, सेनानियों का उपाधि लिया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अस्थाई सेना। मान के चलो कि तुम्हारे पास अभी कैश है ना, या फिर पेटीएम चला रहा, तुम्हारे पास सुरक्षा कर्मी है, तो वो तुमसे बोला कि साहब आज क्या करना, आज रसमलाई चलेगा, तो तुम क्या किया, ढाई से पेटीएम किया, उसको रसमलाई मंगा के खिला दिया। ठीक, मगर अब तुम्हारे पास कैश नहीं है, तुम्हारे पास अलेल भतेरे क्या ज़मीन है। अब वो बोला कि सरकार क्या करना है, रसमलाई खाना, तब तुम विचार कर रहा कि ज़मीन बेचेंगे, ग्राहक लाएंगे, पैसा आएगा, फिर क्या करेंगे, उसको रसमलाई खिलाएंगे। तो इस मामले में क्या हो जाएगा कि सेना भी क्या होगा, तुम पे भड़क जाएगा कि ये आदमी कोई कर्मक करने बुरल है। ठीक है, तो जिस आदमी के पास राजस्व करेंट में रहता है ना, तो उसका बातें जलवे अलग रहता है। ठीक, तो इसके पास राजस्व होने लगा तो क्या करने लगा, लोगों को, जो इसका सेना था उसको क्या हुआ, महीना लगा कि बोला लो पैसा लो। तो कैश जब हैंड टू हैंड देने लगा तो सेना भी खुश था। तो सेना क्या हुआ, तब सेना राजा के प्रति एकदम क्या हो गया, दीवाना बन गया, पागल बन गया कि राजा हमारा क्या कर रहा, ख्याल रख रहा। तो वो राजा के प्रति जब बुलाया, रात में फ़ोन किया आ जाओ, तो एकदम क्या हुआ, एकदम घोड़ा लिया, टनटनाते हुए पहुंच गया। तो ये सब वजह था कि मगध को क्या हुआ, मगध एकदम पूरा एकदम दीपक की तरह क्या हुआ, प्रज्वलित हो गया, और एकदम धीरे 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 ही बढ़ रहा, चारों दिशा में फैल रहा था। जैसे गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट बोला जाता है, तो वैसे ही क्या हुआ, मगध एम्पायर अपने आसपास के एरिया में मतलब पूरा क्या हुआ, फैलता गया, समझ गए। तो ये सबसे बड़ा कारण था। तो राजस्व का ये फायदा था। नेक्स्ट आते हैं कि जो बिंबिसार था, तो देखो पहले का जो राजा होता था तो विवाह इसलिए नहीं करता था कि अब उसको 5 गो 10 गो बीवी रखने का शौक था, बिल्कुल नहीं। विवाह करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि यदि क्या होगा कि यदि संबंध होगा किसी के साथ, जरूरी नहीं वहाँ पे शारीरिक हो, क्या हो कि एक दूसरे से जब रिश्ता बनेगा तो क्या होगा, उस आदमी से तो हमको लड़ाई नहीं होगा। अब मान चलो कि मेरा क्या हो कि मेरा ससुराल हो, नानी का घर हो, भाई का घर हो, तब उसके पास जाएंगे तो वहाँ का लोग तो नहीं कुछ तो कम से कम इज्जत रियल में नहीं करेगा, तो भी क्या होगा, बेइज्जत तो नहीं करेगा। तो इस मामले में क्या होता था कि उसको उस वाले राजा से लड़ाई नहीं करना पड़ता था। ठीक है, जब आपको उस राजा से लड़ाई नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपको सेना को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, विस्तार करने का मौका मिलेगा। अब पाकिस्तान जैसा अपना पड़ोसी रहे या बांग्लादेश जैसा रहे, तो आजकल सुन रहे हैं कि बांग्लादेश सोच रहा है कि जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर मतलब जो 7 बहनें हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो इस पे दिमाग लगा रहा है कि उसको मतलब कुछ कर देंगे। तो मजाक थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो संबंध स्थापित किया जाता था, विवाह किया जाता था, तो इससे क्या होता था, क्षेत्र का विस्तार होता था। ठीक है, तो बिंबिसार के द्वारा विवाह किया गया कौशल के राजकुमारी से, कौशला देवी से, तो उसको क्या होता है, बदले में काशी मिलता है। ठीक है, तो देखो काशी दहेज में मिला, तो उसका क्या हुआ, क्षेत्र का विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये कारण था ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करने का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि इसका राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी था गिरिब्रज। ठीक है, इसके एक वो थे, क्या नाम थे, क्या नाम उसको कहते हैं, डॉक्टर साहब, यानी कि राजवैद्य। ठीक है, तो राजवैद्य जीवक था, तो उसके द्वारा क्या, देखो मगध, देखो जब आदमी ताकतवर होगा, ठीक है, तो ताकतवर होगा तो अपने ताकत का तो प्रदर्शन करेगा ही, चाहे वो जैसे करे, पैसा से करे, बोल के करे, वस्त्र से करे, कहीं पे बीच में क्या हो 10 गो 20 गो क्या हो गाड़ियाँ ले जाए, पूरा एकदम रोड जाम कर दे, धुआं कर दे, कैसो न कैसो करके उस दुनिया को एहसास दिलेगा कि हमको क्या करो, एक्नॉलेज करो कि हम हैं इस क्षेत्र में बेस्ट। और ये एहसास दिलाता रहता है कि बाकी का लोग क्या होगा, उससे थोड़ा हटके ही रहेगा या कायदे में रहेगा। महाभारत में जो लॉर्ड कृष्णा है, जिसको वासुदेव कहा जाता है,
तो वो क्या करते हैं, जब आवश्यकता पड़ता है, वो तो वास्तव में युद्ध में कहीं शामिल होते नहीं हैं, मगर जब जब आवश्यकता पड़ता है क्या होता है, वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। ये बात एहसास दिलाते रहते हैं कि बेटा यदि तुम अपना धर्म का क्या करोगे, तुम अपना धर्म का पालन नहीं करोगे तो इस भ्रम में मत रहना कि कोई यहाँ पे बच जाएगा। हम क्या करेंगे, संपूर्ण विध्वंस करेंगे, और उस विध्वंस में ना कि सबका करेंगे बल्कि आवश्यकता पड़ेगा तो स्वयं का भी करेंगे, समझ गए। तो जब भी ताकत होता है तो लोग उसका प्रदर्शन करता है, समझ गए। तो मगध भी अपना कर रहा था क्योंकि उसको क्षेत्र विस्तार करना था और उसके पास संसाधन का कमी नहीं था और वो डिजर्व भी करता था क्योंकि उसके पास सारा चीज था, पैसा था, सेना था, अच्छा राजा था, अच्छा राजनीति था, क्षेत्र भी उसका बहुत ज़्यादा सिक्योर था कि मगध को जीतना एकदम बहुत ज़्यादा टफ काम था, समझ गए। तो अवंती से भी संघर्ष चलता रहता था। तो मगर थोड़ा क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा अपने जगह, अब जैसे पाकिस्तान ने है तो भारत के साथ तो समझिए रहो रिश्ता कैसा बिगड़ा हुआ, मगर फिर भी क्या होता, पाकिस्तान में मेडिसिन दवा कहाँ से जाता, भारत से जाता है। अभी चीनी का बात चल रहा था, ईद उल फतर आया था तो चीनी का बात हो रहा था, तो जाएगा। तो व्यापार अलग है, सहायता अलग है, युद्ध अलग है, ठीक है। चाइना के साथ अपना लोगों क्या होता है, आए दिन बवाल करता था, मगर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन है, अभी चाइना है, ठीक। तो हर प्लेटफॉर्म को ना उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूज करना, ठीक। तो राजवेद जीवक को क्या किया गया, भेजा गया अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के चिकित्सा के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। देखो कोई कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है ताकि क्या हो, भेजा दिमाग का ढक्कन खुले तो उसमें आसानी से घुस जाए। अब आते हैं अजात शत्रु। तो अजात शत्रु नाम ही इसका खतरनाक है, अजात शत्रु, ठीक है। तो इसका समय काल कितना है, 492 से 460 ईसा पूर्व। अपने पिता बिंबासार की हत्या करके शासक बना, ठीक है। देखो ताकत का भी अपना नियम है कि जो पोस्ट को होल्ड किया हुआ है वो तो बेटा इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं। दो ही चीज हो सकता है, या तो वो असमर्थ हो या फिर उसको तुम किसी न किसी वजह से रिप्लेस कर दो। यही दो तरीका होता है, क्या होता है, सत्ता को पाने का। और सत्ता को पाने के लिए कई बार खूनी संघर्ष भी होता है और लोग करते भी है। और क्या होता है कि जंगल का नियम क्या है, जंगल में वही सर्वाइव करेगा कौन, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। जंगल का यही रूल है। तो अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर शासक बनता है और इस वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई तुम जो किया है तो तुम्हारा बाल बच्चा भी तो वही सीखेगा। तुम अपने बाप को चटकाया है तो तुम्हारा बाल बच्चा आएगा तो तुमको थोड़ी ना बकस देगा, वो भी कहेगा कि पापा क्या करो, हमको राजा बना दो, नहीं बनाओगे तो क्या होगा, वो भी अपना दिमाग लगाएगा। इसके द्वारा उपाधि लिया गया था कुनिक का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इसके समय काल में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हुआ था, वो क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति। तो बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बौद्ध संगीति तो पढ़ेंगे, मगर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के समय काल में हुआ था, तो आपको याद रहेगा तभी तो वहाँ पे क्या करोगे, रिप्लाई दोगे, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति होता है राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में। गुफा का नाम याद रखिएगा। समय कितना होता है, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में एक और कैच है। कैच क्या है कि जो लॉर्ड बुद्धा है, गौतम बुद्ध है, तो उनका क्या होता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि उनका जो जीवन और मरण का जो चक्र है, ठीक है, उससे वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वो पृथ्वी को मतलब क्या होता है कि वो जो मानव वाला जीवन था उससे वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं कौशल के क्षेत्र को जीता गया किसके द्वारा, आजाद शत्रु के द्वारा। उसके बाद भज्जी संघ में फूट डाला। और देखो बाप को क्या मिला होता, बाप बिहा किया तो क्या मिला, काशी दहेज में मिला। मगर जैसे ही अपने बाप को मारा, अपने पिता को मारा, तो इसका मामा क्या हुआ, इसका मामा का दिमाग ठनक गया, ये पगला गया कि ये आदमी अजात शत्रु आदमी सही नहीं है। तो उससे क्या बोला कि मेरा काशी वापस दो, तो काशी वापस ले लिया। तो अजात शत्रु सोचा लड़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर मतलब हरा उरा देगा तो कौन व्यर्थ में क्या करे, दिमाग लगाए। तो अजात शत्रु क्या किया कि अपने मामा के बेटी से, ठीक है, उसका मामा जो प्रसन्नजीत था तो वो उसका मामा था, तो अपने मामा की बेटी वजीरा से बिहा कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम ये सब शादी उदी आम बात था। आज भी साउथ में शादी का कल्चर डिफरेंट है, अपने रिश्तेदार में शादी होता, सिनेमा सब में देखता रहता है, जो चाची की बेटी रहती है या मौसी की या बुआ की,
तो साउथ का सिनेमा में देखना, उसमें सब चीज़ दिखाता रहता है कि होता है। तो बहुत जगह, तो उस टाइम में क्या होता था कि उस टाइम में ऐसा प्रकार का विवाह अलाउ था। तो वो अपने मामा की बेटी वजीरा से विवाह करता है और बदले में उसको क्या होता है, उसको फिर से काशी वापस मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं उदयन। तो उदयन का समय काल था 459 से 444 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये क्या हुआ कि जो बाल बच्चा क्या करेगा, जो बाल बच्चा देखेगा वही ना वो भी सीखेगा। अभी औरंगजेब पे क्या हो रहा, पूरा एकदम तांडव मचा हुआ है। तो औरंगजेब किया भी, और उसके बारे में कहा भी जाता है कि औरंगजेब वो खुद को महत्वाकांक्षी मानता था, इसलिए सत्ता को पाने के लिए क्या हुआ, उसको जो उचित अनुचित लगा वो सारा रास्ता अपनाया। तो उसका बाल बच्चा भी वैसा ही निकला बाद में। ठीक है, तो जैसा करेगा तो वैसा ही क्या होगा, रिटर्न मिलेगा, बैकफायर होगा। तो उदयन के द्वारा एक अच्छा काम किया गया। उदयन के द्वारा क्या अच्छा काम किया गया, पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया गया। कभी पटना यदि जाने का मौका मिले, तो पटना जाने का मौका मिले तो पटना में 3-4 स्टेशन है, नॉर्मली आपको उसी रेंज में आ जाएगा। जैसे कि पटना जंक्शन है, दानापुर है, ठीक है, राजेंद्र नगर टर्मिनल है, नदी के उस पार जाइए तो क्या आ जाएगा, हाजीपुर, और एक पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र थोड़ा हट के है, मतलब बहुत ज़्यादा मेन मार्केट वाला एरिया है ना, तो उससे हट के है। कभी जाने का मौका मिलेगा तो जो पाटलिपुत्र जो नामकरण किया गया है तो ये वही वाला है पाटलिपुत्र, समझ गए। चलिए उत्तराधिकारी का बात कीजिए तो इसका उत्तराधिकारी अनिरुद्ध था, मुंड है और नागदशक है। हाँ एक चीज़ और बता रहे, पाटलिपुत्रा का फोटो तो है नहीं अभी पास में। पाटलिपुत्रा वाला स्टेशन जो है ना, वहाँ पे जाना, तो जो गेट पे ना एकदम मस्त क्या हुआ, मस्त डिजाइन बनाया गया हुआ। ठीक है ना, वहाँ पे अशोक का स्तंभ भी लगाया गया, बहुत सुंदर लगता है देखने में। उस तरह का स्टेशन तो हमको पटना जंक्शन भी नहीं लगा, ना ही राजेंद्र नगर टर्मिनल लगा, बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाना देखने के लिए। चलो, तो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, अनिरुद्ध हुआ, मुंड हुआ और नागदशक हुआ। ठीक है, तो नागदशक का हत्या के किसके द्वारा किया जाता है, शिशुनाग के। देखो ये सब जो है ना, ये सब प्रचंड था, ये लोग कोई कर्मक का आदमी नहीं था। खाओ पियो क्या हुआ, एकदम मस्त पड़े हुए रहो, कोई दिमाग उमाग नहीं लगाना, उतना भेजा उजा नहीं लगाता था। खाना पीना है, मस्त सो जाना, घूमना है, संगीत सुनना है, कुछ नहीं करना। राज्य है तो फिर टेंशन किस बात का, ना खाने का टेंशन है ना पीने का टेंशन है। तो जब भी ऐसा क्या होगा, अयोग्य व्यक्ति आएगा तो कोई ना कोई क्या होता, पावर जब भी भैक्कम होगा ना तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं से कोई आके क्या करेगा, उसको फिल कर देगा, उसको भर देगा। ठीक है, तो नागदशक को क्या किया, नामे में है नागदशक, तो नाग को मारेगा कोई नागे टाइप का आदमी होगा, तो नाग को मारा छोटा नाग। ठीक है, शिशु नाग मारा। ठीक है, चलो, तो शिशुनाग वंश का स्थापना किसके द्वारा किया था, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था नागदशक। और नागदशक कौन था, नागदशक देखो वो एगो दिल जले सिनेमा है ना, तो दिल जले सिनेमा में वो एगो अजय देवगन का डायलॉग है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ठीक है, हमारी किश्ती वहाँ गिरी जहाँ पानी ही कम था। तो अक्सर क्या होता है कि धोखा अपनों देते हैं, पराया नहीं था। रावण जो मरा, तो रावण को मरने के पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ था, सबसे बड़ा हाथ विभीषण का था, विभीषण का था ना। तो क्या होता, घर का बेदी लंका ढाई, तो जो घर का ही होता उस अपना, जो हमारा अपना नज़दीकी है वो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, उसको बेहतर पता है कि हम अच्छा है, बुरा है, घटिया है, खराब है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या होता है, बेहतर तरीका पता होता है। जो अभी छावा मूवी आया हुआ बवाल कट रहा है शिवाजी के पुत्र संभाजी पे, तो उसमें भी क्या दिखा है, तो उसका जो मामा होता है, तो मामा ही उसके साथ क्या करता, चीटिंग करता। उसकी चाची रहती है, वो उसके साथ चीटिंग कर रही होती। तो अक्सर अपना ही क्या करते हैं, अपना ही धोखा देता है। पराया से तो फिर भी निपट लोगे, अपना से निपटना मुश्किल है, क्योंकि तुमको पहचान ही नहीं मिलेगा कि कौन सही या कौन गलत है। ठीक है, चलो, तो शिशुनाग कौन था, नागदशक का सेनापति था। ठीक है, इसके द्वारा अवंती को जीता गया। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी आया कौन, कालाशोक। कौन आया, कालाशोक। देखो कालाशोक भी इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु के टाइम में बौद्ध संगीति प्रथम हुआ था, और कालाशोक के टाइम में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। टाइम कितना था, 383 ईसा पूर्व। इस टाइम में एक चीज इंपॉर्टेंट हुआ,
कि बौद्ध धर्म में जो है तो उसमें वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, विभाजन हो गया। क्यों हो गया? कि वहाँ पे विचारों में मतभेद हो गया। विचार हो, भाषा हो, भोजन हो, वस्त्र हो या फिर मिट्टी हो, जब भी विचार नहीं मैच करेगा ना तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? कहीं ना कहीं तीसरा पार्टी फायदा उठा लेगा। इतिहास गवा रहा है। तो स्थावीर वो थे जो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई ज्ञान को ही मानते थे। जो महासंगिक थे वो क्या होता था, कुछ कुछ उसमें परिवर्तन चाहता था। इसको और बेहतर तरीके से समझो। जो स्थावीर था वो क्या कहता था कि जो गौतम बुद्ध थे वो लॉर्ड थे। लॉर्ड मतलब भगवान थे, ईश्वर थे, ठीक है। जो महासंगिक था वो कहता था कि क्या है कि वो सामान्य मनुष्य थे, नॉर्मल आदमी थे, ठीक है। तो अपना अपना विचारधारा है। चलिए, इसके द्वारा काकवर्ण का उपाधि लिया गया हुआ था। फिर क्या हुआ कि कालाशोक जो था, कालाशोक का उत्तराधिकारी कौन आया? नंदीवर्धन। ज्यादा लंबा नहीं चला, ये लोग लंबा वही खींचेगा, ठीक है। लंबा वही खींचेगा जिसके पास नीति होगा। 1857 का क्रांति चाहे जब जब होगा वो क्या होगा? विफल ही होगा। क्योंकि जहाँ पे योजना नहीं है, प्लान नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है? वहाँ पे विफलता ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं नंदवंश। तो नंदवंश का समय काल कितना है? 345 से 323 ईसा पूर्व, ठीक है। संस्थापक पूछ दे तो महापदम नंद। महापदम नंद। उपाधि इसके द्वारा क्या लिया गया था? इसके द्वारा उपाधि लिया गया था सर्व छत्रांग का, ठीक है, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके द्वारा उग्रसेन का उपाधि लिया गया था। वो स्वयं को द्वितीय परशुराम कहा जाता था। परशुराम के बारे में तो जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में जो कर्ण रहता है तो कर्ण के गुरु रहते हैं कौन? परशुराम, ठीक है। और सबके भी रहते हैं तो कर्ण के वजह से ज्यादा उनका नाम होता है। तो परशुराम जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो धरती को 22 बार क्या किए? क्षत्रियों से विहीन कर दिए, यानी कि क्षत्रियों का नाश कर दिए। और ये खुद का क्या उपाधि रखा था? सर्व छत्रांग, ठीक है। तो ये खुद को क्या कहता था? द्वितीय परशुराम। इसके द्वारा ये सब उपाधि लिया गया हुआ था। एक राट, ये सब क्या उपाधि है? क्या करो? भोकाल मचा दो। भाड़ा में क्या करो? 50-60 गो स्कॉर्पियो ले लो 1 किलोमीटर के लिए, एकदम मार के धुआं धुआं कर दो कि आदमी अगला पगला जाएगा, पता नहीं कौन उतरा नहीं उतरा, कौन है नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही भोकाल मच जाएगा। उतरोगे तो पूरा एकदम आदमी पगलाया रहेगा, पता नहीं कौन कहाँ का सेठ उठ आ गया, क्या है, डॉन नंबर 1 है, गुंडा है, क्या अच्छा है बुरा है, एकदम क्या हो जाएगा? जलवा होगा, दबदबा क्या रहेगा? बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप का ये लोग भी करता था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आया। तो उत्तराधिकारी कौन आया? धनानंद, 326 ईसा पूर्व। तो ये वही धनानंद है जिसके टाइम में क्या होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर का सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता। एक चीज और, कौटिल्य का जो नाम सुना होगा, चाणक्य का, ठीक है। तो कौटिल्य क्या करते हैं? जो कौटिल्य को या चाणक्य को, ठीक है, तो वो इस धनानंद को समझाता है कि सिकंदर का क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है, तो तुम क्या करो? जाके उससे युद्ध करो। तो ये तो क्या वो कहता है ना कि खलबली है खलबली। तो खुद बहुत ज़्यादा मतलब खुद को पराक्रमी समझता था। तो क्या किया कि युद्ध नहीं किया और
चाणक्य का इंसल्ट कर दिया, बेइज्जती उज्जती कर दिया कि तुम एक सामान्य ब्राह्मण, तुम क्या समझने को, राजनीति उतना दिमाग उमाग है ना, ज्ञान देने के लिए चले आए। तो क्या होता, चाणक्य का दिमाग सनक जाता। चाणक्य बोलता, वो सिरा होता, चोटी होता, उसमें जो गांठ बना था ना, वो ज्ञान का प्रतीक होता था। या फिर क्या होता था कि जैसे अभी वर्तमान में डिग्री होता है ना कि MA BA पास है, तो वैसे ही वो होता था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने उसको खोल लेते हैं और क्या करते हैं, कसम खाते हैं, ठीक, कि जब तक तुम्हारा हम विध्वंस नहीं कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं मिटा देंगे, तब तक हम क्या करेंगे, अपने सिरा को नहीं बांधेंगे, ठीक है। और बाकी के कहानी के लिए जुड़े रहिए बिहार कंपटीशन पे, बिहार कंपटीशन, ठीक है। आपका जो सफ़र है BPSC 71वीं का, तो वो क्या होगा, प्रीलिम्स में 100 तो मेरे तरफ से है, अब 20 प्लस और मिलेगा, 120 का क्या होगा, सफ़र चलेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और देखो मैसेज उसेज करना हो ना तो मैसेज क्या करो, टेलीग्राम पे कर दिया करो, हम वहाँ पे आसानी से रिप्लाई कर देंगे। क्या होता कि कई बार क्या होता कि ईमेल ID वगैरह, वो जो Gmail है, नहीं चेक कर पाते हैं। तो जैसे एक दो बच्चा मैसेज किया हुआ था, तो उसको हम किसी कारणवश क्या हो पाया, रिप्लाई नहीं दे पाए, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा क्या क्षमा प्रार्थी हैं, और सॉरी मेरे तरफ से कि नहीं दे पाए। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बोल भी रहे, देखो मेरे आज क्या हुआ कि उसको क्या कहता है, अरे कौन ग्राम कहता है, इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बना दिए हैं, ठीक है। और फेसबुक बना हुआ ही है, साथ में टेलीग्राम का लिंक दिए हुए, तो तुम टेलीग्राम लिंक पे मैसेज करो ना, वहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिप्लाई दे देंगे। जैसे अभी वीडियो ख़त्म होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे PDF अटैच करेंगे, तो हम साथ में देख भी लेंगे। अब ईमेल करोगे तो अब ईमेल में क्या होता है, कई बार चेक नहीं कर पाते रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि रिप्लाई नहीं दे पाते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों में क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।